हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में, अल्लाह की पनाह में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने इसकी तरफ कि आप लोगों के लिए इस वक्त फिल वक्त जो फ़ौरन जाना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वीज़ा कौन सा है और वो किस वीज़े पर जा सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। उसके अंदर एक फैमिली विज़िट वीज़ा आ जाता है, सिंगल एंट्री फैमिली विज़िट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री। उसके बाद हमारे पास उम्रा वीज़ा आ जाता है, फोर्थ वन हमारे पास रेजिडेंट वीज़ा आ जाता है। अभी हमारे पास जो कल की एक लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ी प्रैक्टिकली न्यूज़ के मेरी अपनी फैमिली जो है वो कराची एतमाद सेंटर में गए थे वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए। तो वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन मिली है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में तीनों जगह पे एक ही न्यूज़ आई है कि वीज़ा ओनली ऑन 30 डेज़ का ही अभी स्टैम्प हो रहा है। मल्टीपल भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 90 भी नहीं है। लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का 60 होता है या 90 होता है या कितने का लग आता है। लेकिन अभी जो प्रैक्टिकली मेरे पास न्यूज़ आई है, ऑथेंटिकली वो यही आई है कि अभी सिर्फ 30 डेज़ का वीज़ा स्टैम्प हो रहा है। अब हम लोग आते हैं अपना कैटेगरी की तरफ के जो लोग अभी फ़ौरन अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। सबसे पहले तो ये होता है कि आप लोगों को वहाँ से वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा लेके यहाँ पे आके आपको FRC अपनी टेस्ट करवाओ, बे फॉर्म में टेस्ट करवाओ, निकाहनामा टेस्ट करवाओ, एतमाद सेंटर से अपॉइंटमेंट ले लो, अपॉइंटमेंट लेके जाओ, इतनी फ़ीस भरो, लाइनों में लगो, ये करो वो करो, वहाँ से चैम्बर करवाओ। वो बड़े लंबे चौड़े रोले। और उसके अंदर सबसे पहली बात यह है, अभी किसी के पास भी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि वीज़ा जो है वो 30 डेज़ का है, 60 का है या 90 का है। अब जो 30 वाला वीज़ा का स्टैम्प होके आ रहा है फैमिली, तो उसके अंदर ये 100% कन्फर्म है कि वो 30 डेज़ का ही एक्सटेंड होगा। उससे 30 डेज़ का आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की गारंटी नहीं है कि वो नेक्स्ट आपको और 30 देते हैं कि नहीं देते हैं। तो उन सब के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि वो उम्रा वीज़ा अप्लाई करें। उम्रा वीज़ा के लिए आपके पास एज़ यूजुअली जिस तरह आपके पास बे फॉर्म होता है या निकाहनामा होता है, पासपोर्ट होता है, हस्बैंड की पासपोर्ट की कॉपी होती है और वो घर बैठे आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। उसके लिए आपको ना तो पेपर अटेस्टेड करवाना पड़ते हैं, ना आपको किसी एतमाद सेंटर में जाना पड़ता है, ना आपको किसी लाइनों में लगना पड़ता है। उसके लिए कोई भी इस तरह के आपको जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा नहीं करना पड़ती हैं। तो जो फैमिली विज़िट वीज़ा उसके लिए आप लोगों को सारे वहाँ से पहले आप वीज़ा निकलवाएंगे, फिर आप उसको चैम्बर करवाएंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे। जो पहली दफ़ा जा रहे हैं उनके सारे पेपर अटेस्टेड होंगे, एतमाद सेंटर की आप अपॉइंटमेंट लेंगे, लंबी लाइनों में लगेंगे, फ़ीस पे करेंगे, जो है वो सारा बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रोसीजर है। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी जाना चाह रहे हैं और जस्ट 1, 2, 3 महीने के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो सऊदीया ने भी अलो कर दिया है कि वो सऊदीया के किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल उम्रा वाले कर सकते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से वीज़ा स्टैम्प करवाएं, अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी शहर की टिकट करवाएं, अपने बच्चों को लें, 3 महीने के लिए उनको रखें। लेकिन उम्रा वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, वो सिर्फ 3 महीने का ही लगेगा। 90 डेज़ का भी है, वो 3 डेज़ से शुरू होता है, 3 दिन से शुरू होता है, 3 डेज़ से लेकर 3 मंथ तक वो वीज़ा आप लोगों का उम्रा वाला का ऑप्शन होता है, वो आपका स्टैम्प हो जाता है। फैमिली विजिट वीज़ा लास्ट टाइम मैं आपको फिर बता रही हूँ कि 30 डेज़ है और 30 डेज़ का ही अभी स्टैम्प हो रहा है और 30 डेज़ ही उसकी एक्सटेंशन होगी। उससे आगे वो एक्सटेंशन आपकी लक पर डिपेंड करता है, सऊदी हुकूमत आपको देती है कि नहीं देती, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं अभी कह सकते हैं। मल्टीपल वीज़ा अभी बिल्कुल बंद है और अगर नहीं तो फिर आप लोग जो है वो वेट कर सकते हैं। इसके मुतालिक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और उम्रा वीज़ा के लिए हमें क्या क्या है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है या पॉसिबल है, तो वो आप मुझे बताएं, कमेंट में पूछें। मैं उसके ऊपर भी जो है वो आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि इस टाइम आपके लिए जो बहुत ज़रूरी जाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट ये है कि वो उम्रा वीज़ा ले लें। और जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो प्रैक्टिकली 100% रिपोर्ट कल की मेरे पास आई है कराची एतमाद सेंटर से कि वो सिर्फ 30 डेज़ का और 30 डेज़ का ही स्टैम्प हो रहा है और वो एक्सटेंशन भी फिर 30 डेज़ की मिलेगी। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।